अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि गैस का बिल आज से 2 साल पहले 150 से 200 रुपए आया करता था। आज वही बिल कम से कम 1000 से लेके 4000 रुपए तक चला गया है। किसानी अवाम को गैस के बिल की कंज़म्पशन और उसके रेट्स का नहीं पता। इस वीडियो में मैं आपको गैस के बिल के रेट्स और उसकी कंज़म्पशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप बिल में मीटर रीडिंग सेक्शन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएँ, वहाँ पर मीटर नंबर लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल बराबर पे करंट रीडिंग लिखी हुई है। करंट के साथ प्रीवियस रीडिंग और साथ में डिफरेंस लिखा हुआ है। ये करंट रीडिंग वही रीडिंग है जो इसकी पिक्चर भी आप बिल के सेंटर में देख सकते हैं। जो करंट रीडिंग है ये लास्ट मंथ की कैलकुलेटेड रीडिंग है और साबका रीडिंग जो है पिछले महीने की कैलकुलेटेड रीडिंग होती है। लास्ट मंथ की रीडिंग से लेके इस मंथ की रीडिंग के दरमियान जितनी आपने कंजम्पशन की है उसको डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है। जो गैस का बिल होता है इसकी कैलकुलेशन जो है हम HM³ में करते हैं या HM3 इसको बोलते हैं। और HM3 जो होता है ये इक्वलेंट होता है डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय प्रेशर फैक्टर। जो हमारी रिसेंट रीडिंग थी लास्ट मंथ की उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर फैक्टर के साथ। प्रेशर फैक्टर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रेशर के साथ गैस जो है वो मीटर से क्रॉस करके आपके चूल्हे तक आई है। गैस के बिल की जो कंजप्शन होती है उसको हम HM3 कहते हैं। इसका फार्मूला होता है डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय प्रेशर फैक्टर। जहाँ पर आप डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे वाली लाइन में आपको प्रेशर फैक्टर नज़र आ रहा है। प्रेशर फैक्टर बेसिकली वो चीज़ है जो गैस के प्रेशर को लेबोरेट करती है कि किस प्रेशर के साथ गैस मीटर से क्रॉस कर रही है। हम इसमें ये करते हैं कि डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर फैक्टर के साथ और उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। और आप चौथी लाइन में आप देखेंगे गैस कंज्यूम HM3 जहाँ पे लिखा हुआ है वो सर्वशुदा गैस है। बेसिकली 0.20 उसकी वैल्यू आई है। अब यहाँ पर लोग करते ये हैं कि HM³ को निकालने के बाद गैस टैरिफ में जाते हैं। गैस टैरिफ में जाके स्लैब 1 जो है 0.25 उसको इक्विवेलेंट देखते हैं कि MMBTU 200 रुपए है तो 200 रुपए बिल है। हालाँकि इस तरह से नहीं होता। उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि MMBTU का एक अलग से फार्मूला होता है। MMBTU आपने कितना यूज़ किया है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। पहली स्टेज पे हमने ये चीज़ चेक की है कि अपनी गैस कितनी यूज़ की है। दूसरे में हम ये चीज़ चेक करेंगे कि MMBTU कितने यूज़ किए हैं हमने। अब MMBTU का फार्मूला होता है उसमें हम HM3 जो हमने निकाला था उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम GCV से। अब GCV यहाँ पर क्या चीज़ है? GCV बेसिकली हीट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू जो फिक्स होती है वो 900 से लेके 1050 तक होती है और हर महीने इसमें डिफरेंस आता है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आपने जो गैस यूज़ की है उसकी कंज़म्पशन पे आपको कितनी हीट मिली है। अब MMBTU निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपने HM जो 3 था आपने ऊपर जो सर्वशुदा आपकी गैस है उसको मल्टीप्लाई करना है GCV से। ठीक हो गया? उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय करेंगे 281.7385। ये फिक्स फार्मूला होता है। ये बिल के ऊपर मेंशन होता है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा MMBTU होगा। पहले स्टेज पे हमने HM³ निकाला कि हमने गैस यूज़ कितनी की है। दूसरे फेज़ पे हमने ये चीज़ निकाली है कि MMBTU किस तरह निकालते हैं। उसका फार्मूला भी बिल पे था। अब हम ये कर चेक करेंगे कि हम किस स्लैब में फ़ॉल करते हैं। अब हम देखें तो 0.20 जो हमारी HM³ था वो 0.25 वाली स्लैब 1 में काउंट होता है और इसके इक्विवेलेंट लिखा हुआ है पर MMBTU। यानी स्लैब 1 वाले कंज्यूमर को किस रेट पे MMBTU चार्ज होगा। अब 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने MMBTU 0.740 निकाला है ना, उस MMBTU से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गैस चार्जेज़ आ जाएँगे। आप राइट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे गैस चार्जेज़ में, वहाँ पर मेंशन्ड है कि गैस चार्जेज़ 148 रुपए हैं। HM³ निकालने के बाद डायरेक्टली हमने टैरिफ में जाके चेक नहीं करना कि हमने कितनी गैस कंज़्यूम की है। लाइक हम स्लैब 1 में हैं तो 200 रुपए बिल आएगा, वो 200 रुपए नहीं होता, MMBTU निकालना लाज़मी है। और अब इस कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का एक बिल है, इसके अंदर गैस चार्जेज़ जो हैं वो 148 रुपए हैं। बेसिकली जीएसटी इसके ऊपर अप्लाई होता है 17%। 17% जीएसटी का मतलब है हर 100 रुपए के बिल के ऊपर 17 रुपए। अब 148 को आप तकरीबन 150 कह लें तो ये 27 रुपए इसके ऊपर जीएसटी लगेगी। तो ये तकरीबन 175 रुपए बिल बनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसमें मल्टीपल टैक्सेस ऐड करने के बाद जो टोटल बिल बना है, वो 940 रुपए बना हुआ है। इस चीज़ को मैं अपनी सेकंड वीडियो में क्लियर करूँगा।